हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने ही चैनल स्टडी विद प्रेम में। आज हम और एक नई माइथोलॉजिकल स्टोरी लेकर आए हैं जिनका कि हिंदी में अनुवाद करेंगे और साथ ही साथ जो जो इम्पोर्टेंट मीनिंग भी हैं उनको भी देखते चलेंगे। आज हम जानेंगे कि श्री कृष्ण का जन्म कैसे हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। कंस देवकी। कंस डिथ्रोन्ड हिज फादर उग्रसेन, यानी कि कंस डिथ्रोन्ड यानी होता है कि गद्दी से उतार देना, हिज फादर यानी कि अपने पिता, उग्रसेन यानी कि उग्रसेन को, यानी कंस ने अपने पिता उग्रसेन को गद्दी से उतार दिया। एंड बिकम और बन गया द किंग ऑफ मथुरा, यानी कि मथुरा का राजा। कंस ने अपने पिता उग्रसेन को गद्दी से उतार दिया और मथुरा का राजा बन गया। बट लेकिन when his sister, जब उनकी बहन देवकी मैरिड वासुदेवा, यानी कि वासुदेव से विवाह किया, he was told that he यानी कि उसे, यानी कि कंस को was यानी था, told यानी बताया गया कि देवकी 8 चाइल्ड, यानी कि देवकी के अपोस्ट्रोफियस लगा है, यानी कि देवकी के 8वें चाइल्ड यानी कि 8वें बच्चे द्वारा वुड किल देम, उसे मार दिया जाएगा। यानी कि जब उसकी बहन देवकी ने वासुदेव से शादी किया तब उसे बताया गया, यानी कि तब कंस को बताया गया कि देवकी के 8वें संतान द्वारा उसे मार दिया जाएगा। ही कॉन्फ्रंटेड वासुदेवा, यानी कि ही यानी कि अब कौन है यहाँ पर? वासुदेव, यानी कि ही यानी कि कंस ने कॉन्फ्रंटेड वासुदेव यानी कि वासुदेव के सामने इसके बारे में बात की। ही कॉन्फ्रंटेड वासुदेव यानी कि उसने वासुदेव के सामने इस बारे में बात की। हु प्रोमिस्ड टू गिव ऑल डियर चाइल्ड टू कंस। हु यानी कि उसने, यानी कि किसने? वासुदेव ने प्रोमिस यानी वादा किया, टू गिव वह दे देंगे, ऑल डियर चिल्ड्रेन अपने सभी बच्चों को, टू कंस यानी कि कंस को। यानी कि उसने पहले कंस ने वासुदेव के सामने इसके बारे में बात की तो वासुदेव ने अपने सभी बच्चों को कंस को देने का वादा किया। कंस इम्प्रिजन्ड वासुदेव एंड देवकी, यानी कि कंस ने इम्प्रिजन्ड मतलब होता है कि जेल में डाल दिया, वासुदेव एंड देवकी यानी कि वासुदेव और देवकी को। एंड किल्ड 6 ऑफ दियर चिल्ड्रेन, और मार दिया 6 चिल्ड्रेन ऑफ दियर चिल्ड्रेन यानी कि उनके 6 बच्चों को। यानी कि कंस ने वासुदेव और देवकी को जेल में डाल दिया और उनके 6 बच्चों को मार दिया। व्हेन देवकी प्रेयर्ड टू गॉड, जब देवकी ने भगवान से प्रार्थना की, टू स्पेयर हर 7th चाइल्ड, टू स्पेयर यानी कि छोड़ने के लिए, हर 7th यानी कि 7वें बच्चे को, यानी कि जब देवकी ने भगवान से अपने 7वें बच्चे को छोड़ने के लिए प्रार्थना की, द लॉर्ड यानी कि तब भगवान ने ऑर्डर योगमाया, यानी कि तब भगवान ने योगमाया को आदेश दिया, टू एक्सचेंज द बेबीज इन देवकीज एंड रोहिणीज बॉम्ब, यानी कि टू एक्सचेंज यानी कि वह बदल दे, द बेबीज यानी बच्चों को, इन देवकी एंड रोहिणीज बॉम्ब, देवकी एंड रोहिणीज यस लगा है अपोस्ट्रोफ, यानी कि देवकी और रोहिणी के गर्भ में बच्चों को बदल दे। यानी कि भगवान ने योगमाया को देवकी और रोहिणी के गर्भ में बच्चों को बदल दे। ही सेड दैट, उसने यानी भगवान ने कहा कि ही वुड बी बोर्न एज देवकीज सन बलराम, यानी कि ही सेड उन्होंने कहा कि ही वुड बी बोर्न कि वह जन्म लेंगे, एज यानी के रूप में, देवकीज सन बलराम यानी कि वह बलराम के रूप में वह देवकी के बेटे के रूप में या बलराम के रूप में वह जन्म लेंगे। एक बार इसे फिर से देख लेते हैं। ही सेड दैट यानी कि उसने कहा कि ही वुड बी बोर्न कि वह जन्म लेंगे, यानी के रूप में, देवकी सन बलराम यानी कि देवकी के बेटे बलराम के रूप में वह जन्म लेंगे। फर्दर यानी कि इसके अलावा
योगमाया शुड बी बोर्न यानी कि योगमाया को शुड बी बोर्न यानी कि जन्म लेना चाहिए इन यशोदाज बोम यानी कि यशोदा के गर्भ से, यानी कि योगमाया को यशोदा के गर्भ से जन्म लेना चाहिए। द वाइफ ऑफ नंदा यानी कि जो नंद की पत्नी थी, यशोदा नंद की पत्नी थी। एंड सी वुड बी लेटर वर्शिप्ड और वह वुड बी लेटर वर्शिप्ड यानी कि और वह बाद में पूजी जाएंगी एज गॉडेज दुर्गा यानी कि देवी दुर्गा के रूप में, यानी कि और उन्हें बाद में देवी दुर्गा के रूप में पूजा जाएगा। कंस वाज केयरफुल यानी कि कंस सावधान था। बट अल्टीमेटली यानी कि लेकिन अंततः, अल्टीमेटली यानी कि अंततः, पेरिस्ड यानी कि मारा गया एट द हैंड्स ऑफ कृष्णा यानी कि कृष्णा के हाथों से, यानी कृष्ण के हाथों से वह अंततः मारा गया। देवकीज 8 चाइल्ड यानी कि जो कि देवकी के 8वें संतान थे। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।